प्रणाम। क्या आप लोगों को पता है कि ये जो घर के बाहर नींबू मिर्च लटकाने की परंपरा है, दुकानों के बाहर, घर के बाहर, बहुत पुरानी परंपरा है। ये किसके लिए है? आप में से अधिकांश लोग सोचते होंगे कि ये नज़र से बचने का उपाय है। एक्चुअली ये नज़र से बचने के लिए नहीं है। ये है कि लक्ष्मी माँ की जो बहन है अलक्ष्मी, वो हमारे घर के या दुकान के अंदर, हमारे प्रेमाइसेस के अंदर ना आ पाए। चलिए, आज का विषय रोचक होने वाला है। शुरू करते हैं कि अलक्ष्मी कौन है। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो भागवत पुराण के अनुसार तो लक्ष्मी जी से पहले उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी प्रकट हुई। अब अलक्ष्मी जो थी वो लक्ष्मी जी से बिल्कुल विपरीत टेस्ट की, विपरीत मतलब उनको चीज़ें पसंद हैं। जैसे लक्ष्मी माँ को पसंद है लाइट्स, लक्ष्मी माँ को पसंद है मीठा, लक्ष्मी माँ को पसंद है शांति, लक्ष्मी माँ को पसंद है कर्मठ लोग जो मेहनत कर सकते हैं, लक्ष्मी माँ को पसंद है सफाई। अलक्ष्मी जी को इनसे बिल्कुल विपरीत चीज़ें पसंद है। उनको खट्टा और तीखा पसंद है, जिसकी वजह से मैं अभी आता हूँ नींबू मिर्च लटकाई गई। उसके अलावा गंदगी पसंद है, उसके अलावा आलस पसंद है, राइट, देर तक सोने वाले आलसी लोग, ठीक है। उसके बाद घर में जिनके कटु वचन बोले जाते हैं या कलेश होते हैं, उनको वो माहौल पसंद है। और ये मैंने प्रैक्टिकल अपने बहुत से लोगों से, शिष्यों के साथ देखा है कि जब जब घर में बड़े कलेश हुए हैं तब तब पैसे का नुकसान हुआ है या लक्ष्मी जी का नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं अलक्ष्मी जी को पसंद है। अब जब लक्ष्मी आती हैं तो साथ में अलक्ष्मी भी आती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, लक्ष्मी जी को तो जो चीजें पसंद हैं तो वो रखनी है घर में। जैसे शांति पसंद है, सुंदरता पसंद है, सफाई पसंद है, मेहनती लोग पसंद हैं, आलस नहीं होना चाहिए। और अलक्ष्मी जी को जो चीजें नापसंद है, ये सारी चीजें नापसंद है, तो जिस घर में ये होगी तो वो उस घर में ज्यादा देर रह नहीं पाएंगी या उतना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगी। तो ध्यान से समझिए कि करना क्या है। जब आप लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं, आती अलक्ष्मी भी हैं ऐसा कहा गया साथ में, लेकिन हमें, जैसे मैं आपसे कहता हूं, कभी आप लोग बात हो रही होती है आप लोगों से, तो भाई घर की शुद्धि कैसे करें, तो जैसे मैं बताता हूं कि भाई आप ये धूनी जला लें या आप ये छींटा दें या ऐसे करें, इन चीज़ों से जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनका दम घुट जाता है, राइट। तो अगर आपके घर में सफाई है, अगर आपके अंदर आलस नहीं है, अगर आपके घर में कटु वचन नहीं बोले जाते, फालतू के कलेश नहीं है, राइट, तो लक्ष्मी तो टिकेंगी नहीं। और लक्ष्मी जी को टिकाना आसान है। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कि दो चीज़ें। एक, नींबू मिर्च लटकाना बहुत अच्छा है। अगर नींबू मिर्च सो कॉल्ड, आजकल थोड़ा आदमी सोचता है ऑर्थोडॉक्स लोग हैं जो ये रह रहे हैं, पुराने विचारों के हैं, लोगों को शर्म आती है दरवाजे पे लटकाने में, तो आप ये कर सकते हैं कि दरवाजे के पास, मुख्य द्वार के पास एक नींबू लीजिए, उसमें आप 3 लौंग जो है लगा दीजिए, राइट। 3 लौंग लगा के उस नींबू को, 3 लौंग गाड़ दिए नींबू में, उस नींबू को आप पानी के ग्लास में एक डाल के रख लीजिए शुक्रवार वाले दिन, और अगले शुक्रवार उसको घर से दूर फेंक दीजिए, फिर नया नींबू लगा लीजिए। तो वो दरवाजे पे ही रहेंगी, वो अंदर नहीं आएंगी। नींबू मिर्चे लटका सकते हैं तो बहुत अच्छा। उसके अलावा आपने बिल्कुल साफ सुथरा खुद भी रहना है, अपने घर को भी, अपनी दुकान को भी, अपने ऑफिस को भी व्यवस्थित रखना है, क्लमजी सा नहीं रखना है, साफ सुथरा ही रखनी है। और अगर मान लीजिए घर में कोई कलेशी जीव है, मैं ठीक है, आप कहते हैं कि साहब चलो ये साफ सफाई तो मैं रख लूंगा, पर मेरी बीवी कलेश करती है, मेरा पति कलेश करता है, या जो भी है, कोशिश करके आप अगर उसको बदल नहीं सकते तो उसको अवॉइड करते हैं, राइट। ज्यादा घर की वाइब्स जो हैं, ऑरा जो हैं, वो खराब ना करें। अगर घर की ऑरा खराब होगी तो लक्ष्मी जाएगी और अलक्ष्मी जो दरिद्रता की देवी है वो रुक जाएगी, राइट। तो हमेशा याद रखिए, लक्ष्मी को तो हम बुलाते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि साथ में अलक्ष्मी को कैसे रोकना है, क्योंकि साथ में वो भी आएंगी, राइट।
इसीलिए आपने देखा होगा लक्ष्मी को ईर्ष्या बहुत पसंद है, जेलेसी पसंद है। आप देखना क्या होता है कि आपने पैसा कमा लिया, आपके दोस्त जलने लग गए, आपके रिश्तेदार जलने लग गए, आपका सगा भाई आपसे चिढ़ने लग गया। ये सब लक्ष्मी की करामात है। ठीक है, तो थोड़ा सा दोनों पहलू पे हम लोग गौर करेंगे। लक्ष्मी जी को कैसे बुलाना है, इस पे तो मेरी 1000 वीडियो है, मतलब लाइक आपको मैं बताता ही रहता हूँ, लेकिन आज आपको मैंने ये समझाया कि अलक्ष्मी को भी दूर रखना है, तो दोनों काम साथ साथ चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। प्रणाम।